नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अब तक 36। तो ये तो हो गया शीर्षक, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते हैं ये रिपोर्ट, तो और सूरत हाल आपके सामने साफ हो जाएगी कि हम किस सब्जेक्ट पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक 36 है। बड़ा दिलचस्प नाम। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक 36 बीजेपी ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड। 36 दिन में सदस्य बनाए 36 लाख। सदस्यता अभियान में बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है और लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक सभी बूथों पर जाकर सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मिशन मोड में बीजेपी ने 36 दिनों में 36 लाख सदस्य बनाए। पिछली बार 35 लाख सदस्य बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार बीजेपी को 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। 15 अक्टूबर तक 60 लाख सदस्य बनाने की चुनौती। 13, 14, 15 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान। 16 अक्टूबर से शुरू होगा सक्रिय सदस्यता अभियान। प्रदेश के हर बूथ पर जोड़े जाएंगे 200 सक्रिय सदस्य। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ने की बात तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर निशाना साधने से भला क्यों चूकेगी। और उसका दावा है कि बीजेपी झूठे आंकड़े पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं, वो जबरदस्ती सदस्य बना रही है। विधायकों को टारगेट दिया गया है। अब विधायक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव डाला रहे हैं। मातारी बंधन की माताओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे तो अगले महीने पैसा नहीं आएगा। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके अपना महिमा मंडन करती है। लोग इसके सदस्य नहीं बनना चाह रहे। जो जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जात का पता नहीं है, तो इनके नेता का ही फर्जीवाड़ा वहाँ से प्रारंभ होता है कांग्रेस के अंत तक, बूथ तक। जहाँ तक बूथ तो खैर है ही नहीं, तो मुझे लगता है इनको अपनी नज़रों में स्वयं फर्जीवाड़ा दिखता है। तो मुझे लगता है जो फर्जीवाड़ा का चश्मा उन्होंने सैकड़ों वर्ष से पहना है, यहाँ पर भी पहना है, उस फर्जीवाड़े चश्मे को यदि उतारेंगे तो उनको सत्यता सामने दिखाई देगी। बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार के 9 महीने के कामकाज का फीडबैक भी लिया जा रहा है। सदस्यता अभियान का आंकड़ा नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए खास मायने रखेगा। पुनः नमस्कार आपको। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब तक 36 है क्या। बंसल न्यूज़ के जो सुलगते हुए सवाल हैं वो देख लीजिए। क्या सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी निकाय चुनाव पर फोकस कर रही है? क्या 60 लाख सदस्यों का टारगेट बीजेपी तय समय में पूरा कर पाएगी? सदस्यों के आंकड़े पर कांग्रेस सवाल उठाएगी, और उठाना उसका धर्म है क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है। हमारे आज के मेहमान हैं विमल चोपड़ा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के लीडर हैं। बहुत स्वागत है उनका, प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। अमरजीत चावला जी हैं, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री हैं, और वो कांग्रेस की तरफ से अपना धर्म निभाएंगे और बड़ी धांसू शर्ट पहने हुए हैं, चमक रही है स्क्रीन पे, एकदम चमक बिखेर रही है, वाह। और अनिरुद्ध दुबे जी हैं, अपनी धीर गंभीरता के साथ उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, 60 लाख का लक्ष्य तय किया है बीजेपी ने, और जाहिर तौर पर निशाने पर तो चुनाव ही रहते हैं बीजेपी के, और ऐसा भी नहीं है। पहले हम लोग भी सोचते थे कि क्या ये पूरा कर पाना संभव होगा, 10 करोड़ से ज़्यादा, फिर और आगे बढ़ते चले जाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो अब समझ में हमें भी आ रहा है कि वोट बैंक को भी साधने की एक कोशिश ये है, और इसमें सफलता बीजेपी को मिलती हुई नज़र भी आती है। आप कैसे देखते हैं सदस्यता के आंकड़ों को, और छत्तीसगढ़ में इसका क्या लाभ बीजेपी को? देखिए क्या है कि
दूसरी बात पे आने के पहले कोई एक पहली बात मैं करना चाह रहा था। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ऑनलाइन सदस्यता अभियान अभी उनका चल रहा है और उसमें नंद कुमार साय जैसे बहुत बड़े दिग्गज आदिवासी नेता जो एक समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और एक ऐसा समय आया जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मातृ संस्था को छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए थे, फिर ऑनलाइन जो है सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा काम तो ये नंद कुमार साय जी के लिए आई होगी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो है 50 लाख का लक्ष्य था कुछ दिन पहले तक, 50 लाख का, अब इसको बढ़ा के 60 लाख का लक्ष्य कर दिया गया है। लेकिन जो 7 तारीख तक की जो स्थिति थी तो उसमें यह था कि 3 मंत्री और 6 विधायक जो है 10,000 के आंकड़े को पार कर पाए थे। 3 मंत्री और 6 विधायक 10,000 के आंकड़े को पार कर पाए थे, जबकि टारगेट जो है 20,000 का मिला हुआ है। और अभी एक भी सांसद जो है 20,000 का जो लक्ष्य जो है पार नहीं कर पाया है। लेकिन जहां तक के देखिए, जब प्रश्न है कि क्या नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी है, तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजधानी रायपुर में ये होता आ रहा है कि तीसरा कार्यकाल है। मतलब यह है कि 2009 में श्रीमती किरण नायक जी जो है कांग्रेस की महापौर बनी। उसके बाद 2014 में कांग्रेस के प्रमोद दुबे महापौर बने। फिर उसके बाद जो है आया 19 का समय तो आजाद ढेबर कांग्रेस के महापौर बने। तो कुल मिला के जो है निकाय की बात करें तो इतना बड़ा रायपुर शहर और राजधानी जो हाथ से फिसला हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे उद्देश्यों को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी हुई है, जिसमें ये प्रमुखता सदस्यता अभियान है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण रखा। और नंद कुमार सिंह चौहान सहित कई ऐसे नेता जिनको कई बार ये भी संकोच होता होगा कि अब फिर से कैसे जाएं, तो यहाँ तो मोबाइल का ऑप्शन है भैया, फटाफट चुपचाप एक कोने कमरे में जाइए, वहाँ क्लिक मारिए और मेंबरशिप हो गई और बाद में कहते रहिए हो गया भैया, हम तो बीजेपी में ही हैं। चावला साहब, बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी नए नए प्रयोग करती है, नए इन्वेंशंस करती है, जोखिम भी उठाती है, चेहरे भी बदल देती है चुनाव के पहले अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के। आपके यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी से तुलना करें तो बड़े पीछे हैं सर। क्या कहेंगे सदस्यता अभियान पर आप टिप्पणी? जी देखिए, मुबारकबाद है उनको, फर्जी नूरा कश्ती चल रही है, फर्जी आंकड़ों का खेल इनकी व्हाट्सएप इंडस्ट्री में बहुत तेजी के साथ होता है, पूरे देश ने देखा है। मेरी मुबारकबाद है, ये 60 लाख का लक्ष्य रखे, चाहे 2 करोड़ 80 लाख के छत्तीसगढ़ में ये 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे, उससे कुछ नहीं होता। 2018 में भी 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था इन्होंने, पर टोटल जो इनके 14 विधायक जीते थे तो 34 लाख वोट इनको मिले थे। बेहतर होता कि ये कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलने की बजाय उन योजनाओं को अंतिम सिरे तक पहुंचाने का काम करने का लक्ष्य रखते। बेहतर होता है कि ये प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको सुधार के अच्छा लायन ऑर्डर देने का लक्ष्य रखते। बेहतर होता कि ये प्रदेश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगार देने का लक्ष्य रखते। अच्छा होता कि अगर ये लक्ष्य रखते कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी हम कैसे कम करें। लेकिन चावला साहब, ये लक्ष्य तो सदस्य बढ़ाकर ही पूरा हो पाएगा जी। निश्चित तौर पे बिल्कुल बढ़ाइए, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा ना, 2 करोड़ 80 लाख के छत्तीसगढ़ में ये 3 करोड़ सदस्य भी बना सकते, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती। पर देखिए, स्थिति सच्चाई में यह है कि जी बोलिए 3 सितंबर को इन्होंने अभियान की शुरुआत की और आज 36 दिन में, जैसे कि आप बता रहे कि 36 लाख सदस्य इनके बन गए, अब सिर्फ 6 दिनों में इनको 24 लाख सदस्य और बनाने हैं। मतलब प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख से ज्यादा, और वो भी जब इनके 54 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायकों ने अपने 10,000 के लक्ष्य को पूरा किया है और 10 सांसदों में से एक भी सांसद ने अपने 20,000 के लक्ष्य को पूरा नहीं किया। पूर्व विधायकों को भी 3,000 का लक्ष्य है, विमल चोपड़ा जी को भी 3,000 का लक्ष्य है, इनके नगर पालिका अध्यक्ष को भी 3,000 का लक्ष्य है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग दबाव डाल के फर्जी सदस्यता करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी सदस्यता, मैं जवाब तो लूंगा, लेकिन आप ये मत कहिए, क्योंकि आबादी तो 2.5 करोड़ से आगे निकल गई होगी, 3 करोड़ प्लस हो गई होगी। लेकिन 3 करोड़ की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मत दीजिए, नहीं तो कांग्रेस भी समाहित हो जाएगी पूरी 3 करोड़ के साथ, तो बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। चोपड़ा साहब, आप क्या कहेंगे? और 3,000 के लक्ष्य में आपका स्कोर कितना है सर? जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कठिन लक्ष्य जो है वो अपने सामने रखती है। और मैं अमरजीत भाई को अभी सुन रहा था
कि कांग्रेस के लोगों को फर्जी शब्द से बड़ा मोह हो गया है। हम्म, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम फर्जी है, जहां इनका काम नहीं होगा वहां सरकार फर्जी है। अरे हम फर्जी हैं तो हरियाणा में देख लीजिए आप हमारी क्या स्थिति है, कश्मीर में आप कितनी सीट लड़े और कितने जीते। ये सब बोलने की बजाय जो है आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर, उसके साथ, उसके नक्शे कदम पर हम चल करके कैसे आगे बढ़े, इस पे विचार कीजिए। आरएसएस को गाली देने से, चाहे राहुल गांधी जी गाली देते हैं, चाहे इनके नेता गाली देते हैं, उससे देश की जनता पलटने वाली नहीं है। देश की जनता बता रही है, और देश की जनता नहीं, अब जो है इनके दल जो है, जो इंडी गठबंधन में है, वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को जो है आपने अपने दूसरे के लक्ष्य पर सहारे प्रकाश से आगे नहीं डाला बढ़ने की चोपड़ा साहब। स्थिति खत्म। 3,000 आपका लक्ष्य है, आपने कितना पूरा किया अभी? जी, मैंने जो है अभी 750 का लक्ष्य जो है पार किया है। बहुत बढ़िया। और हम सब कर रहे हैं, ये ऑनलाइन है। जी। और आपको बता दूं, ऑफलाइन जो है वो भी सदस्यता हो रही है, ऑफलाइन भी हम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सदस्यता कितना कठिन काम, और उसको हमारा छोटा कार्यकर्ता कैसे तन्मयता के साथ कर रहा है। मैं कल केस काल गया था, परसों वहां बैठक लिया। हाँ। वहां केस काल में बड़े गोंदल हमारा एक मंडल है जी हाँ। जो कि नक्सल प्रभावित है। जी। वहां के मंडल अध्यक्ष ने, जिनको लक्ष्य दिया गया था 9,000 का, उन्होंने 10,600 का लक्ष्य पार किया है। हमने उनका स्वागत किया। यह हमारे कार्यकर्ता की तन्मयता है। ऐसी तन्मयता यदि कांग्रेस के लोग पैदा करें तो कांग्रेस का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। आप ये फर्जी फर्जी बोलना, अरे हमारे कार्यकर्ता जा तो रहे हैं, लोगों से मिल तो रहे हैं, लोगों के मोबाइल तो ले रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी की बात तो कर रहे हैं। आप भी जाइए, आपको भी हमने नहीं रोका है। आपकी सरकार चाहे छत्तीसगढ़ में क्यों गई 5 साल में, इसका भी आप चिंतन कीजिए कि आपके पास कार्यकर्ता जी, नहीं है। जी, मैं हमारे लौटता हूं पास चोपड़ा दो साहब। थे, जी। दो से हम जो हैं आज इस स्थिति में है कि देश नहीं, पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जी उभरी है। जी। तो बधाई। पहले तो 750 अनिरुद्ध जी पार कर चुके हैं, या उस पर अभी खड़े हुए हैं हमारे विमल चोपड़ा जी, और उन्होंने केशकाल का उदाहरण जिस तरह दिया कि 9,000 का लक्ष्य था मंडल के पदाधिकारी के सामने, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम मिल तो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन तो कर रहे हैं, और जाते सदस्यता अभियान के लिए जरूर हैं, लेकिन बातें तो देश दुनिया की होती हैं कि और भैया क्या सुख दुख, बच्चा क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, हरियाणा बहुत बढ़िया रहा भैया, हारते हारते जीत गए। तो ये कहीं परिवार एक दूसरे से कनेक्ट का साधन बनता है। और बीजेपी ये भी जानती है कि खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर, ये हर पिता भी अपने बच्चे से कहता है। और बीजेपी के जो संगठन रूपी पिता हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं इतना काम करो 5 साल तक, और 5 साल के बाद फिर हम लक्ष्य थमा देंगे अगले 5 साल के लिए। इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने उल्लेख किया कि देश दुनिया की बातें, हालचाल पूछना, तो भारतीय जनता पार्टी में अभी ये है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो संगठन के जो बड़े नेता होते थे वो छोटे कार्यकर्ता या नेताओं के घर जाके वहाँ पे खाना खाते थे जमीन में बैठ के। ये भारतीय जनता पार्टी की एक समय में परंपरा रही थी, और मुझे लगता है कि अब भी होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्डर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। केशकाल का उदाहरण दिया जी चोपड़ा जी ने, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा उदाहरण भी है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो मैंने कहा कि 7 तारीख तक के जो 6 विधायक जो है 10,000 की सदस्यता को पार कर पाए थे, तो उसमें एक ये उल्लेखनीय बात यह है कि अभी जो युवा तुर्क, मतलब जो युवा जो नए पहली बार विधायक बनकर आए हैं, उनमें बड़ा जोश दिख रहा है सदस्यता अभियान को लेकर, जिसमें एक रिकेश सेन है भिलाई के रहने वाले, 32,490 का जो है आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर दिया। भावना बोहरा, इंद्र कुमार साहू, रोहित साहू, नीलकंठ टेकाम, ये सब पहली बार चुनकर आए हैं। लेकिन इनमें एक विधायक है अजय चंद्राकर जी, मोस्ट सीनियर नेता है, पूर्व मंत्री रहे, उनका भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। लेकिन जो 3 मंत्रियों की बात मैंने कहा, तो उसमें भी जो 2 नए मंत्री पहली बार चुनकर आए, लखनलाल देवांगन जी और लक्ष्मी राजवाड़े जी, और दयालदास बघेल जो हैं वो पूर्व में भी मंत्री रहे, तो वो सीनियर नेता हैं। तो कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ कि युवा विधायकों में, युवा नेताओं में बहुत जोश है। और दूसरी बात, रथ यात्रा एक ऐसा शब्द है, रथ यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़ा प्रिय शब्द है,
और भारतीय जनता युवा मोर्चा की रथ यात्रा निकली हुई है सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए। और द्विवेदी जी, आपने ये भी कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो चैन से बैठने नहीं देती, मतलब कुल मिला के खाली दिमाग शैतान का। तो इसका इतना बड़ा उदाहरण देख लीजिए, 31 तारीख को दिवाली है और 29 तारीख को धनतेरस है और 30 तारीख तक के सदस्यता अभियान चलना है। मतलब धनतेरस के दिन भी भाजपा जो है तरस नहीं खाने वाली और बिल्कुल लगाए रखेगी लोगों को काम पे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होते हैं वो दिवाली के समय ही होते हैं, अक्टूबर नवंबर में। तो मैंने अक्सर देखा है कि दोनों राज्यों के मुखिया जो तत्कालीन होते हैं उस समय के, वो दिवाली के दिन अपने चुनावी दौरों में व्यस्त रहते हैं। ऐसी पार्टी निश्चित तौर पर एक इसके फ़ायदे हैं। चावला साहब, जो अच्छी बात है, मैंने हमेशा देखा आपने उसको स्वीकारा है। आज भी आपने आलोचना का एक सकारात्मक पक्ष ही लिया है कि आंकड़े फर्जी हैं, ऐसा आपका आरोप है, लेकिन आप मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देने से भी पीछे नहीं हटे हैं। और इससे कोई भला भी नहीं होना है कि अपने मजबूत प्रतिद्वंदी को कोसने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बेहतरी तो इसी में है कि हाँ, प्रत्यक्ष रूप से भले ही कोसिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो अच्छी चीज़ें वहाँ हैं उनको अपने भीतर भी उतारिए। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे आपकी सलाह बहुत सही है, पर क्या होता है, देखो, जैसे कि हमारे काबिल डॉक्टर साहब हैं, मैं हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी मेहनती और काफ़ी ईमानदार पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूं। हम एक ही क्षेत्र से, हमारा कर्म क्षेत्र एक ही है, महासमुंद। डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, पर डॉक्टर साहब का ही उदाहरण ले लीजिए ना। जेपी जो नड्डा हैं, जगत प्रसाद नड्डा, उसके समकालीन ये एबीवीपी से राजनीति कर रहे हैं। इनका परिवार उन लोगों में से था जब महासुंद में 3 लोग भारतीय जनता पार्टी में होते थे, तो एक इनके पिताजी भी हुआ करते थे। तो आज इनको क्या मिला? विधानसभा की टिकट मांगे, टिकट नहीं मिली, इन्होंने निर्दलीय जीत के पहला निर्दलीय विधायक होने अपने आप को साबित किया। तो ये देखो, मैं इतना बोलता हूं कि आप सदस्यता करिए, लक्ष्य रखिए। फर्जी बोलने से ये नाराज हो रहे हैं, तो फर्जी हमने इसलिए कहा कि आप 36 दिन में 36 लाख बनाए, आगामी 5 दिन में आप 24 लाख कैसे बनाएंगे? दिल पे हाथ रख के बता दीजिए चावला साहब, क्या किसी पार्टी के पास इसकी निष्पक्ष प्रणाली है? क्या आप दावा कर सकते हैं कि आपकी योग्यता का बिल्कुल सही मूल्यांकन कांग्रेस कर रही है, या देश की कोई भी पार्टी, क्या मूल्यांकन में चूक नहीं होती? जी नहीं, ठीक है, देखिए, मूल्यांकन में कई बार चूक हो भी जाती है, तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि आप सदस्य बनाइए ना, देखिए, विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्य बनना और दबाव में सदस्य बनाना और झूठी वाहवाही लेने के लिए फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करना, तो हम तो विपक्ष है, जो आप गलती करोगे हम तो आपको आईना दिखाएंगे। आपको खुश होना चाहिए कि हम आपको आईना दिखा रहे ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार लें। देखिए क्या हो रहा है, आज महतारी वंदन की हमारे पास शिकायत आ रही है कि महतारी वंदन की बहनों को दबाव डाल के सदस्य बनाया जा रहा है कि आप सदस्य बनिए, नहीं तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। राशन की दुकानों में जो राशन के बेचने का काम करते हैं, उनके पास जो उपभोक्ता जा रहे हैं, उन गरीब लोगों से, बेचारे लोगों से उनका मोबाइल लेकर उनको जबरदस्ती सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन इनको ऐसा फर्जी काम मुबारक हो, हम तो चाहते इसी मुगलाते में रहे और इस तरह की एक गलती करते रहे। और जैसे 2018 में इन लोगों ने 50 लाख का लक्ष्य रखा था, टोटल वोट ही इनको 35 लाख मिले थे, तो ऐसी एक गलती करते रहे। हम उनमें खुश है, हम ये कहते हैं, लेकिन बेहतर होता कि ये लक्ष्य इस बात का रखते कि प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा लैंड ऑर्डर कैसा दे, ये हमारा काम है और वो हम कह रहे। और मैं आपको बताता हूं, मजा तो तब आता है जैसे ये इनका हर काम फर्जी होता है। जैसे इन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम, और हसदेव जंगल पूरा कटा दिए। अभी मैं शरद जी आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यहां राजीव स्मृति वन है, हाँ ऑर्डर किया फॉरेस्ट विभाग ने कि जो बुजुर्ग सुबेरे मॉर्निंग वॉक में जाएंगे उनको 20 रुपए प्रतिदिन हवा लेने का, तो जो हवा भी फ्री में देना चाहते उनसे और किसी अच्छी चीज की मैं उम्मीद कर नहीं सकता। इसलिए ये फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते, तो हम ये कहते हैं कि फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे, उसमें इनको नाराजगी नहीं करनी चाहिए, इनको जो हकीकत है वो सामने लाना चाहिए, इतना हम कहना चाहते हैं बस। मुझे भी मालूम पड़ गया आपके प्रिय संबोधन की वजह से कि डॉक्टर साहब हैं हमारे विमल चोपड़ा जी। प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब को एक बार फिर। और डॉक्टर साहब, आपके प्रति बड़ी सदाशयता भी जताई है चावला साहब ने बहरहाल, लेकिन उनका कहना है कि उतना ही ध्यान गवर्नेंस पर भी होना चाहिए सरकार का। बात तो ठीक है, क्योंकि सदस्यता अभियान आपका व्यक्तिगत अभियान है, भले ही आप ये कहें कि इसके माध्यम से भी हम जन सेवा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत आपने चौंकाया है। जिस तरह हरियाणा में चौंकाया है बीजेपी ने, ऐसे ही छत्तीसगढ़ 4 राज्यों के चुनाव का ऐसा एक राज्य रहा है जहां कांग्रेस का स्टैक दावा बड़ा हाई था। तो आपको अब ये भी जनता चाह रही है आपसे कि गवर्नेंस जो है उस छत्तीसगढ़ को, जहां नवा रायपुर है,
जहां पर लोग चाहते हैं चमचमाती हुई सड़कें, बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी, बिजली की भरपूर उपलब्धता और सबसे महत्वपूर्ण है कि रोटी रोजगार और नौकरी की व्यवस्था युवाओं के लिए। जी शरद जी, देखिए ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की इस स्थिति में है और कांग्रेस की इस स्थिति में है। यदि कोई फर्जी काम करके 3-3 बार केंद्र में सरकार बना ले, ये तो संभव नहीं है। कोई फर्जी काम करके 3-3 बार हरियाणा में सरकार बना ले, ये संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी काम करके 4-4 बार सरकार बना ले, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो मेहनत से और ईमानदारी से काम करता है। आज हमारे अमरजीत भाई जो है हमारे क्षेत्र के हैं, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, शायद वो भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मेरे को तो जैसे तैसे कुछ मिल गया। मैं अमरजीत भाई से पूछना चाहता हूं उनको क्या मिला कर। लेकिन ये बहस का विषय नहीं है अमरजीत भाई, लेकिन सीखने की चीज है। आज चाहे आपने कई बार प्रयोग किया कांग्रेस ने कि आरएसएस जैसा संगठन। जी बिल्कुल, ऑडियो पे आ जाइए उनके। जी वो भी जो है जी आप कर नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार 2 सीट से जो है यदि 300 से ऊपर तक गई है और तीसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यदि सरकार बनाई है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेहरू जी के बाद यदि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति है इस देश में तो वो हमारे मोदी जी हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप जो है आत्मचिंतन कीजिए कि आपकी सरकार सिर्फ 5 साल रह के कैसे चली गई। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन किन कारणों से? संगठन के कारण से आपकी सरकार चली गई। संगठन के लोगों को महत्व नहीं दिया गया। सरकार में जो है बहुत सारे, चाहे आप टी.एस. सिंहदेव जी देख लीजिए, चाहे आप भूपेश बघेल जी देख लीजिए, दोनों के बीच ऐसे 36 का आंकड़ा था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे से बात कर ले कोई कार्यकर्ता तो वो जो है ब्लैक लिस्ट। जी चोपड़ा साहब, आपने एक बड़ा रहस्योद्घाटन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपने मर्म की बात को छुआ है, क्योंकि बात सही है। संगठन ही वो कुंजी है जो सत्ता तक पहुंचना, सत्ता रूपी दरवाज़ा खोलती है और उस सिंहासन पर वो पार्टी बैठती है। ये कांग्रेस को समझना होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हरियाणा से भी आई कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, जहां आप जीतने के लिए सबसे फेवरेट उम्मीदवार हैं। अनिरुद्ध जी, क्विक रिएक्शन आपका। जी अभी अमरजीत चावला जी और चोपड़ा जी दोनों ने ये कहा कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। बात दोनों एक दूसरे के लिए सही कह रहे हैं। विमल चोपड़ा जी विधायक भी रहे तो निर्दलीय रहे, लेकिन जब भाजपा में रहे तो विधायक नहीं बन पाए। अमरजीत चावला की बात करूं तो प्रभारी महामंत्री तक के कांग्रेस के पद पे पहुंचे, प्रभारी महामंत्री कांग्रेस, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो भी लंबे समय तक ना रहे। एक सफर फिल्म का गाना है, हम थे जिनके सहारे वो ना रहे हमारे, उसमें एक लाइन आती है, अपनी ये बदनसीबी हमको भी कुछ ना मिला। तो ये स्थिति कभी कहीं कहीं राजनीति में नजर आती है। द्विवेदी जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे इस वक्त चावला साहब, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो या आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? लेकिन गम नहीं है, क्योंकि गम की बात करना कहीं ना कहीं आत्मकेंद्रित होना है। और आप वो सेनानी हैं अपनी अपनी पार्टियों के, जो निश्चित तौर पर, चाहे मैं आज जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मैं भी अपने हित की बात करता हूं, लेकिन सेल्फलेस होकर ही कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां खड़ी की जा सकती हैं। बीजेपी ने इस प्रणाली को आपकी तुलना में 80 के बाद, 90 के बाद और अधिक मजबूत किया है, और आपके यहाँ 60 के दशक के बाद 70 से सिर्फ क्षरण होता रहा, सिर्फ डिटेरिएशन होता रहा। और यही वजह है कि कई बार तो कहा जाता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ध्यान रखिए, कांग्रेस को ध्यान रखना होगा इस बात का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और